कल की क्लास में हमने सीखा था कि हम प्रिंट ऐप को और स्कैन ऐप को किस प्रकार से यूज करेंगे। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि हमने जो स्लैश एन लगाया हमने यहाँ पे ये स्लैश एन लगाया था, इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, जिसको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब फॉर्मेटिंग करने के लिए, यानी हमारा जो टेक्स्ट है वो अच्छे से लिखा हुआ दिखाई दे। तो ये जो स्लैश एन था इसका मतलब था न्यू लाइन। क्या था? न्यू लाइन। यानी जब भी हमें किसी टेक्स्ट को या किसी लाइन को ब्रेक करना हो नई लाइन के लिए, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? स्लैश एन। आपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में जब आप टाइपिंग करते हैं तो नई लाइन में जाते हैं ना, नया पैराग्राफ बनाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। एंटर क्या करता है? एंटर यही काम करता है न्यू लाइन का। किसके थ्रू? स्लैश एन के थ्रू। ठीक है, तो उसका काम भी क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर का। बात समझ में आ गई? स्लैश एन आपको समझ में आ गया था? प्रिंट ऐप समझ में आ गया था कल? स्कैन ऐप? ठीक। और इसके अंदर जैसे हम लिखते हैं %d, %f, ये समझ में आ गया ना? आज मैं बात करूंगा /t की, क्योंकि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो केवल स्लैश एन नहीं है। ठीक है, स्लैश एन तो हम यूज करते हैं, मैक्सिमम यूज करना पड़ता है हमें, क्योंकि लाइंस को ब्रेक करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ हम जानेंगे /t कैसे काम करता है। बात समझ में आ रही है? कल 15 अगस्त है ना, इंडिपेंडेंस डे है। तो उसके लिए हम एक संदेश भेजते हैं अपने फ्रेंड्स को या अपने सर्किल में, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं ना। आज हम उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पे केवल एक संदेश आएगा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है, अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे आना है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना। उसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? देखो तरीका है। अगर हम उसको प्रिंट ऐप के अंदर ऐसे ही लिख देंगे तो क्या आएगा? वो एक लाइन में लिखा हुआ आएगा ऐसे। ठीक है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि थोड़ा ये अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा अच्छा लगे, इसको एक अच्छी सी फॉर्मेटिंग दी जाए। तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम स्लैश एन लगा देंगे तो ये नीचे की ओर को आ जाएगा, नीचे को ऐसे टेबल, जैसे टेबल में बनता है। लेकिन तब भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। मैं क्या चाह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं कि ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई दे, हैप्पी यहाँ पे लिखा जाए और इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे लिखा जाए, डे यहाँ पे लिखा जाए। ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इस तरीके से तिरछा चले। तो उसको हम कैसे बनाएंगे उसे आज हम सीखेंगे। और ये होगा किससे? कौन से फंक्शन से होगा? आपको दो फंक्शन पता है ना, प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप। तो कौन से फंक्शन से होगा? इनपुट है कि आउटपुट है? ये इनपुट है, आउटपुट है, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इनपुट वो होता है जो कंप्यूटर के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये आउटपुट है, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम? प्रिंट ऐप। ठीक है, अब स्टार्ट करें। तो मैं इसको यहां से खत्म करते हैं, नया प्रोग्राम लेते हैं आज का, जो आपका कल के लिए है। आप शुभकामनाएं देंगे अपने सर्किल में, अपने देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना, उसके लिए बनाते हैं। जब भी हमें सी में प्रोग्राम करना होता है तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया, आपको फाइल सेव कर लेनी है। तो फाइल सेव कर लेते हैं। कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त है, .c कर देते हैं, बस इतना ही, है ना। ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया इस नाम से। अब यहाँ पे सबसे पहली लाइन क्या आती है? मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सी भाषा में कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है ना, यानी जो चीज़ें कंपलसरी हैं वो ला के रखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे कोई प्रोग्राम है, खाना बनना है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप सीधा हलवाई को ला के बैठा दोगे, उससे पहले भी तो स्ट्रक्चर तैयार करनी पड़ेगी ना। जितना भी सामान है वो लेकर आएंगे तभी तो काम होगा। तो पहले वो सामान लेके आते हैं जिसके थ्रू हमारा प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या है? आपका हेडर फाइल है stdio studio.h। ध्यान रखना है studio नहीं करना है, यू वाला स्टूडियो नहीं है, वरना मिस्टेक होगी। उसके बाद दूसरी लाइन हम लिखते हैं हैज इंक्लूड conio.h। दोनों लाइन लिख दी। अब इसके बाद मेन गेट, जिसे हम बोलते हैं मेन फंक्शन, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? void main। लिखा? ध्यान रखना, मेन गेट के पीछे यानी void main के पीछे सेमीकोलन कभी भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि यहाँ से गेट आपका स्टार्ट हुआ है, आप यहीं पे से बंद कर देंगे तो आगे जाओगे कैसे, है ना। सेमीकोलन का मतलब तो ये था कि एंड हो गया, तो इसको बंद नहीं करना।
इसके बाद बाउंड्री हम बनाएंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है, और नीचे गेट ch एक फंक्शन जो आपकी आउटपुट स्क्रीन को रोकेगा। ये हमारे प्रोग्राम की स्ट्रक्चर हो गई। क्लियर? अब हमारा काम स्टार्ट होता है। हमारा काम क्या था, हमें हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखना है, ठीक है। लिखें, किस फंक्शन को यूज करेंगे, प्रिंट एफ को। लेकिन उससे पहले जितना भी कुछ लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो क्लीन करने के लिए कौन सा फंक्शन था, क्लियर स्क्रीन, CLR SCR। इससे क्या हुआ, जो आउटपुट स्क्रीन है, यानी काले वाली जो स्क्रीन है वो साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जो हम चाह रहे हैं वो लिखा हुआ आएगा। अब मैं फंक्शन लिखता हूं प्रिंट एफ। ये प्रिंट एफ को लिखने का सिंटैक्स है, प्रिंट एफ फंक्शन लिखा। अब इसके अंदर लिखना है हमें क्या, मैंने लिखा हैप्पी इंडिपेंडेंस, है ना। इसके बाद क्या आएगा, डे। देखो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हो या सही लिख रहे हो, आपका मैसेज हूबहू प्रिंट होगा, है ना। प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी। इनकेस यदि आपसे स्पेलिंग गलत भी हो जाती है, कहाँ पे, केवल इन जो ये जो सिंबल दे रखे हैं ना ऊपर, ये वाले सिंबल, इन सिंबल के बीच में जो आपने लिखा है, इसको आप जैसे भी लिखेंगे, आपसे स्पेलिंग गलत हो जाए या आप कुछ भी लिख दे 1 2 3 4, कोई नियम काम नहीं करता। जैसा आपने लिखा सेम ऐसा ही आपको आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। उससे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी। क्लियर? तो यहाँ पे स्पेलिंग से कभी नहीं घबराना, आप दोबारा चेंज कर लो उसको। अगर आपसे गलती हो गई है तो आप दोबारा चेंज कर सकते हैं। बाकी यदि हमने इधर उधर स्पेलिंग में गड़बड़ी की तो प्रोग्राम एरर देगा। क्लियर? ये तो मैसेज है, बीच वाला क्या है, ये मैसेज है, जैसा आपने लिखा वैसा ही प्रिंट। क्लियर? अब इसको रन करें, इसको रन करके देखते हैं कि आउटपुट कैसा आ रहा है। सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूं, है ना, और उसके बाद इसको रन करते हैं। क्या आया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एक सीधी लाइन में आ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि ब्रेक हो गया है ना, तो ब्रेक कैसे होगा, ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, /n। सीधी लाइन में आ रहा था ना, हैप्पी तो वहीं पे रहे, इंडिपेंडेंस डे नीचे आए, तो मैं इंडिपेंडेंस से आगे क्या लगा दूंगा, /n। ठीक है, अब रन करें, क्योंकि हमें चेक करना होगा हर बार कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। क्या हुआ, इंडिपेंडेंस डे नीचे आ गया। अब नीचे किसको लाना है, डे को लाना है। तो फिर मैं क्या यूज करूंगा, डे के आगे /n। फिर रन करें, क्या हुआ, नीचे को तो ये आ गया है ना, /n से नीचे को तो आ गया, लेकिन इस साइड को भी नहीं जा रहा। तो यदि हमें इस साइड को चलाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं /t। क्या यूज करते हैं, /t यूज करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो मैसेज है वो हमेशा इधर को भागेगा। और /n से क्या होता है, नीचे को ब्रेक होता है। क्लियर, दोनों बात समझ में आ रही है। तो /t लगाएं, /t हमें कहां पे लगाना है, पहले यहीं पे समझो, हैप्पी को तो वहीं रहने दो, ये जो इंडिपेंडेंस है इसको थोड़ा आगे लेके जाना है, तो इससे आगे हम क्या लगाएंगे, /t। और डे को भी आगे लेके जाना है, तो इसके आगे भी क्या लगाएंगे, /t। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम /n हटा देंगे। अगर /n हटा दिया तो नीचे जो ब्रेक हो रही है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, /n भी रहेगा, उसके साथ में /t भी लगेगा। करें इसको, /n लगा हुआ है इंडिपेंडेंस के सामने, यहां पे मैं /t करता हूं, किया। अब इसको रन करता हूं यहीं पे, पहले में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस गया आगे, है ना। अब किसको लेके जाना है, डे को लेके जाना है। तो डे के सामने जो /n है उसके सामने हम क्या लगाएंगे, /t। उसके बाद इसको रन करेंगे, क्या हुआ, डे आगे तो खिसका, लेकिन इंडिपेंडेंस के नीचे आ गया। क्यों आ गया,
क्योंकि जब हम स्लैश टी लगाते हैं तो उसका एक साइज है कि इतना खिसकेगा, है ना। एक बार स्लैश टी लगाया तो इतना खिसका, इसके आगे भी एक बार स्लैश टी है तो ये भी इतना ही खिसका, लेकिन हमें इसको और आगे लेके जाना है तो इसके सामने एक बार और स्लैश टी लगा देंगे, ये और खिसक जाएगा। अब रन करें, क्या हुआ, खिसका है लेकिन अभी उसको क्रॉस नहीं कर पाया, है ना। फिर से करेंगे, ड्राइंग में भी तो हम यही करते हैं भाई, जब ड्राइंग बनाते हैं तो उसको बना रहे हैं, सही नहीं बना उसको मिटाया फिर से बनाया, फिर नहीं सही बना उसको मिटाया फिर से बनाया, ये तो करते हैं। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही टेस्टिंग करेंगे। इसके बाद हम स्लैश टी फिर लगाते हैं और इसको मैं रन करता हूं, देखो आ गया, फॉर्मेट अच्छा आ गया ना हमारा। अब ये कोने में आ रहा है उधर, मैं चाह रहा हूं कि ये स्क्रीन के सेंटर में आए और थोड़ा इधर आ जाए बीच में, है ना। स्क्रीन के बीच में अच्छा लगेगा, उधर कोने में अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन यहां से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम स्लैश एन और स्लैश टी क्यों यूज कर रहे हैं। क्लियर। अब हमारे प्रोग्राम में जब भी हमें कहीं फॉर्मेटिंग करनी है, कहीं अच्छा दिखाना है, तो उसमें स्लैश टी कैसे आएगा या स्लैश एन कैसे आएगा, कहाँ पे लगाना है, वो आपको क्लियर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसको लाना हमारे लिए कोई हार्ड है? हार्ड है हमारे लिए यहाँ पे लाना? हार्ड नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हम दो चीज सीख चुके हैं। यदि हमें नीचे को लाना है तो स्लैश एन, इधर को लाना है तो स्लैश टी। यानी अब हमें ये देखना है कि हमें कितने स्लैश एन लगाने पड़ेंगे कि ये यहाँ से खिसकता हुआ यहाँ पर आ जाए, और कितने स्लैश टी लाने पड़ेंगे कि ये यहाँ से खिसकता हुआ इधर को आ जाए, यानी सेंटर में ये बन जाए। ठीक है। तो खेल किसका है? स्लैश एन का और स्लैश टी का। तो यूज करें उसको। चलिए, अब मैं सबसे पहले स्लैश एन लगाऊंगा किसके सामने? हैप्पी के, क्योंकि हैप्पी कोने में है, नीचे लेके आना है। स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन, 3 बार मैंने लगाया, 3 बार मैं लगा के इसको ट्राई करता हूं कि ये नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है। नीचे आया, लेकिन अभी नीचे और आना है, तो और स्लैश एन आएंगे। लगाएं, स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन, लगा दिए। फंक्शन F10 से मैं इसको रन कर रहा हूं, आ गया। ठीक है, नीचे आ गया। अब इसको किधर खिसकाना है? इस साइड खिसकाना है। तो अब क्या लगाएंगे इसके सामने? स्लैश टी लगाएंगे। अब इसके सामने मैं यूज करता हूं स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी, क्योंकि मुझे मालूम है एक स्लैश टी से काम चलने वाला नहीं है। तो मैंने कितने लगा दिए? 4 स्लैश टी लगा दिए। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। क्या हुआ? हैप्पी तो सेंटर में पहुंच गया, लेकिन इंडिपेंडेंस और डे उधर ही रह गए। तो यानी इनके सामने भी स्लैश टी लगाने पड़ेंगे, है ना। हाँ, नीचे तो वो पूरा खिसक रहा था ना, क्योंकि हम हैप्पी के सामने स्लैश एन लगा रहे थे। ठीक है। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, ये जो इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है इसके सामने क्या लगाना है? स्लैश टी लगाना है, ताकि हम इसको इधर को खिसका सकें। तो मैं इंडिपेंडेंस के सामने जा रहा हूं, देखो यहाँ पे, और कितने स्लैश टी लगाऊंगा? 4 उसके सामने लगाए तो वो यहाँ तक आया। ठीक है। तो इसके सामने पहले 4 ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक स्लैश टी पहले से लगा हुआ है, जिसके थ्रू हमने इसको आगे खिसकाया हुआ था। ठीक है। तो स्लैश टी लगाऊं, 1 2 3 और 4। यहाँ पे हमने कितने स्लैश टी लगाए? एक हमारे पास पहले से था, और हमने कितने लगा दिए? यहाँ पे 4 लगा दिए। अब मैं इसको रन करता हूं, क्या हुआ? डिपेंडेंस आगे पहुंच गया, है ना। यानी पहले वाला स्लैश टी भी काम कर रहा है। अब नीचे क्या है? डे। डे के सामने भी हमें कितने स्लैश टी लगाने पड़ेंगे? 4 ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो पहले से ही फॉर्मेटिंग में है, बस 4 की कमी है। तो इसके सामने लगाएं, 3 पहले से लगे हुए हैं और 4 आगे लगाते हैं। स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी। अब इसको रन करें, हो गया। क्या हुआ? फॉर्मेटिंग हो गई ना। लेकिन यदि हम इसको देखें तो अभी ये बिल्कुल प्रॉपर सेंटर में नहीं आया, थोड़ा हमसे आगे खिसक गया, है ना। अब यदि इसको इधर को लेके जाना है तो हम क्या करेंगे? स्लैश टी को हटा के देखेंगे, एक को कम करेंगे तो ये सेंटर में
आ जाएगा। यानी जैसे हम जब कोई भी स्केच बनाते हैं, कोई ड्राइंग बनाते हैं, तो उसमें कोई भी चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं बनती, उसको ट्राई करना पड़ता है ना, शेप देने के लिए। तो यहाँ पे भी आपको ट्राई करना पड़ेगा। आप कोड लिखेंगे, उसको रन करेंगे, देखेंगे कि जो आप आउटपुट चाह रहे हैं वो आया है या नहीं आया है। नहीं आया है तो क्या कमी है उसको सही करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कोडिंग करते हैं। प्रिंट ऐप का यूज आपको समझ में आ गया। प्रिंट ऐप के थ्रू हमें जब भी कोई मैसेज प्रिंट करना हो तो प्रिंट ऐप आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और प्रिंट ऐप के साथ साथ उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी उसको फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, कहीं पे नई लाइन लानी है तो /n और आगे को खिसकानी है तो /t। ये बात समझ में आ गई। अब कोई डाउट? चलिए, डाउट नहीं है तो अब आपके लिए मैं एक प्रोग्राम बता रहा हूँ, आपको अपनी नोटबुक पे बनाना है। और नोटबुक पर बनाने के बाद आप उसका फोटो लेंगे। ठीक है, फोटो लेने के बाद आप उसे मेरे नंबर पे या ग्रुप में सेंड करेंगे। क्लियर? उसको सेंड करने से क्या होगा, उसको मैं वहीं पे चेक कर लूंगा, और चेक करने के बाद अगली क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रोग्राम में क्या समस्या है। भाई आप लोग एकदम परफेक्ट तो बना नहीं पाएंगे, बाई चांस हो सकता है किसी ने परफेक्ट बना दिया, लेकिन यदि नहीं बना पाए तो क्या समस्या है उसको मैं आपको यहीं पे दिखाऊंगा, और अगली क्लास से कोडिंग आप खुद करेंगे। ठीक है, प्रिंट ऐप की भी और स्कैन ऐप की भी। 2 दिन आपकी कोडिंग चलेगी। 2 दिन जब आपको थोड़ा से आप हैबिचुअल हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। इससे आगे हमें इसमें सीखना क्या है। बात समझ में आई? तो घर के लिए आपके लिए काम दूं मैं? क्या करना है आपको? आपको जो मैं प्रोग्राम दे रहा हूं उसमें आपको फॉर्मेटिंग ही करनी है, और साथ साथ में क्या करना है आपको? फॉर्मेटिंग करनी है प्रिंट ऐप का यूज करते हुए। ठीक है, अभी कल 15 अगस्त है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है ना, तो उसी की बात कर लेते हैं। 15 अगस्त पे क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं, है ना। तो एक झंडा ही बना ले, कोई समस्या? लेकिन झंडा बनाएंगे कैसे? देखो, आपको ये वाला सिंबल दिखता है लैपटॉप के ऊपर या आपके मोबाइल के ऊपर, स्टार वाला, जिसको गुना बोलते हैं। आपको ये सिंबल यूज करने हैं और इसी से आपको फ्लैग बनाना है ऐसे। इसमें हमारे तिरंगे वाले 3 रंग नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए हमें अलग से कोडिंग करनी पड़ती है। अभी आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं कि उसको कर पाएं। ऐसे आने चाहिए, क्लियर? इस तरीके से आने चाहिए। आप कितना बड़ा झंडा बना रहे हैं वो आपके स्टार के ऊपर है। बात समझ में आ गई? और कुछ स्टार नीचे को चलेंगे, जो इससे इसका जो नीचे इसमें डंडी लगी होती है उसको आप बनाएं। क्लियर? ये फॉर्मेटिंग रहेगी आपके लिए। आपको स्टार यूज करने हैं और एक फ्लैग बनाना है, एक झंडा बनाना है। बात समझ में आ गई? प्रिंट ऐप लगाएंगे, प्रिंट ऐप के अंदर हम क्या दे देंगे? स्टार। फिर प्रिंट ऐप लगाएंगे, स्टार। फिर प्रिंट ऐप लगाएंगे, स्टार। यहाँ पे जितने स्टार आप लगा रहे हैं, सपोज करिए 5 लगा रहे हैं, तो 5 इसमें, 5 इसमें और 5 ही इसमें। उसके बाद जब आप नीचे चलेंगे इससे नीचे, तो फिर कितने स्टार चाहिए? एक एक चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे? प्रिंट ऐप लिखेंगे, उसके अंदर एक स्टार, दूसरा प्रिंट ऐप उसके अंदर एक स्टार, तीसरा प्रिंट ऐप उसके अंदर एक स्टार। आपको बार बार प्रिंट ऐप लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? मैंने क्या किया था, मैंने तो एक ही प्रिंट ऐप के अंदर, क्योंकि छोटा ही टेक्स्ट था मेरे पास, 3 ही वर्ड थे, तो मैंने एक ही प्रिंट ऐप के अंदर लिख दिए। यहाँ पे आपको पहला प्रिंट ऐप लिखना पड़ेगा, उसके अंदर ये स्टार लगा देंगे। फिर दूसरा प्रिंट ऐप, उसके अंदर ये वाले स्टार। फिर तीसरा प्रिंट ऐप, उसके अंदर ये वाले स्टार। फिर चौथा प्रिंट ऐप। इस तरीके से आप जितना भी नीचे तक उसका डंडा लेके जा रहे हैं, ये वहां तक आपको प्रिंट ऐप लगाने हैं। और यदि कोई आगे भाग रहा है तो उसको /n से ब्रेक करेंगे, नीचे तोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? /t की इसमें आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। /t की इसमें जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप इधर ही बना लेना, कोई समस्या नहीं है। बात समझ में आई? इसका प्रोग्राम बनाएंगे अपनी नोटबुक के ऊपर। पहले प्रोग्राम की स्ट्रक्चर के बाद उसमें अपनी कोडिंग, और उसके बाद उसका फोटो के बाद आप उसे मुझे सेंड करेंगे। क्लियर? अगली क्लास में मैं आपको सिखा दूंगा कि आप अपने मोबाइल पे किस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे। फिर आप इसी प्रोग्राम को अपने मोबाइल पे करेंगे। मोबाइल पे करने के बाद उसका आउटपुट देखेंगे। यदि आपके सामने कोई एरर आती है, कोई गलती आती है, उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजते रहेंगे, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। कोशिश करूंगा ऑनलाइन ही आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। अगर नहीं होती तो जो आपका डाउट है उसको यहीं पे स्क्रीन के ऊपर लाके
क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है सेम प्रॉब्लम अदर स्टूडेंट्स के साथ भी आ रही हो। तो एक एक को समझाने से अच्छा है कि एक बार पूरा ही कंसेप्ट क्लियर करा दें। क्लियर? कोई डाउट? प्रिंट ऐप स्कैन ऐप में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, होगी तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? इसके बाद हमारी 2 क्लास और होगी इस लेसन की, 2 क्लास के बाद नेक्स्ट लेसन स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास को ऑफ करें यहीं पे। कोई डाउट किसी का बच रहा हो तो कुछ पूछना है? ठीक है फिर।